अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटा सा व्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो गाड़ी में किसी और की गाड़ी में बैठते हैं और उस गाड़ी के साथ जो वो जुल्म और ज़्यादती करते हैं ना, उसके हवाले से। यानी गाड़ी एक छोटा सा रूम होता है गाड़ी के मालिक के लिए, तो उसकी सफाई सुथराई का ख्याल उसको बहुत ज़्यादा होता है। तो गाड़ी में बैठने के भी कुछ आदाब होते हैं, जिस तरह घर में रहने के, कमरे में रहने के आदाब होते हैं, इसी तरह गाड़ी में बैठने के भी आदाब होते हैं, जिनका ख्याल रख के आप गाड़ी के मालिक को तस्कीन पहुँचा सकते हैं। तो जनाब, ये दरवाज़ा खोला मैंने, ये फ्रंट डोर ड्राइविंग सीट का जो है दरवाज़ा वो खोला और ये मैं बैठ गई। अब मैं यहाँ पर बैठ के आपको थोड़ी सी एक दो बातें बताऊंगी, उसके बाद मैं बैक साइड पे गाड़ी की पिछली साइड पे यानी पिछली सीट पर बैठ के कुछ बातें बताऊंगी। अच्छा जी, मैनुअल गाड़ियों को तो हैंडल लगे होते हैं, उसको आप हाथ से खोल लेते हैं, लेकिन ऑटो गाड़ियाँ चूँकि ऑटो लॉक होती हैं, उनके शीशे भी और उनके डोर भी, तो उनको या तो अगर ड्राइवर अपनी तरफ से चारों लॉक कर दे तो फिर ड्राइवर ने ही खोलने होते हैं। आप उससे कह के खुलवा सकते हैं, शीशों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें। इसके अलावा गाड़ी में सनशेड जो लगे होते हैं ना, सबसे जो मुझे ज़्यादा चीज़ लगती है ना, सनशेड लगे हुए हैं। अब जैसे ही कोई गाड़ी में आके बैठता है ना, तो जनाब उसकी ये ख्वाहिश होती है, पता नहीं क्या उलझन होती है, गर्मी से बचाने के लिए लगाए होते हैं, टिंट शीशे होते हैं, उसके बाद सनशेड लगे होते हैं, तो एक तो बंदा सिक्योर फील करता है, दूसरा ये है कि गाड़ी की कूलिंग अच्छी होती है और बाहर जो सूरज की तपिश है वो कम आती है। तो सन शेड उतारने के लिए अब कोशिश वो कर रहे होते हैं कि बस खींच के उसको अच्छे खासे सन शेड का सत्यानाश मार देते हैं और खोलने की कोशिश करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप जब सन शेड निकालना हो तो आप थोड़ा सा शीशा नीचे करें और उसको इस तरह ये तरीके से निकालने की कोशिश करें। ये देखिए, ये आपने थोड़ा सा शीशा नीचे किया, ये सनशेड इस तरह आप उसको निकाल लें, उसको उतार लें। अगर आपको ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कोई टिड में पीड़ हो रही है, तो इस तरह निकाल लें। अदरवाइज़ आप ड्राइवर से कह दें, वो आपको गाड़ी के सनशेड उतार देगा। अब जनाब, सनशेड उतारने की वजह से सनशेड का जो बेड़ा गर्क करते हैं वो तो करते ही करते हैं, क्योंकि ये महंगे होते हैं। अगर आप इनकी हिफाजत करें तो ये काफ़ी अर्सा आपके पास रह सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर ये आए दिन महीने 2 महीने बाद ये सारे चुड़ मुड़ जाते हैं और फिर गाड़ी में सही तरह एडजस्ट भी नहीं होते। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, जूते समेत सीटों पे यूं आगे जो टांगे हैं वो फैला के बैठ जाना, वो पीछे सीटें गंदी कर देनी, उसके ऊपर मिट्टी लग जाती है और पिछली सीटों का बुरा हाल हुआ होता है। तो उसकी वजह से बड़ा एक होता है, ये भी एक आदाब में आता है कि आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप जूते उतार के, अगर आपको ज़्यादा ही थकावट हो रही है तो जूते उतार लें और फिर पाँव रखें, और अगर नहीं तो फिर बैठे रहें, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप कोई और तरीका इस्तेमाल करें, जूते गाड़ी की सीटों पर लगाएं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि पीछे बैठ के चीज़ें हमने खानी हैं, और जो रैपर हैं, ख़ासतौर पर छोटे बच्चे और साथ जो बैठे होते हैं बड़े हैं, उनको ये मैनर्स सिखाने चाहिए बच्चों को, कि बच्चे बैठे हैं जनाब, वो कोल्ड ड्रिंक गिरा देंगे, जो भी जूस वगैरह पी रहे होंगे वो सीट पे गिरा देंगे, और अगर सीट पर लेमिनेशन नहीं है, यानी उस पर वो शॉपर नहीं चढ़ा हुआ, तो वो सारा सीट के अंदर चला जाता है और उसकी स्मेल भी आती है और सीटों का सत्यानाश मार देते हैं। तो बराए मेहरबानी जब पीछे बैठे हैं तो शॉपिंग बैग में आप अपनी जो वेस्टेज है उसको इकट्ठा करते रहें, उसमें रैपर डालें, उसमें जूस वगैरह के डब्बे, जो खाली डब्बे हैं उनको आप उसमें डालें और डाल के आप उसको संभाल लें। अच्छा, अगली सीट का जो बंदा बैठा होता है ना, पैसेंजर सीट यानी ड्राइवर सीट के साथ वाला, उनको भी चाहिए कि आप सीट पीछे बिल्कुल लटा के ना बैठे, ताकि पिछला पैसेंजर तंग ना हो। सीट थोड़ी सी इस तरह एडजस्ट करें कि पीछे वाले की टांगें भी रिलैक्स हो और वो उसको तकलीफ़ ना हो, परेशान ना हो। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी में अगर 4 या 5 लोग बैठे हैं तो सब ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं, तो इसलिए जनाब वो होता है। अब ये होता है एक और मेन बात, दरवाजे। ओए हम इतनी ज़ोर से गाड़ी के दरवाजे बंद करते हैं, और जब ज़ोर से दरवाज़ा लगता है ना, तो यकीन करें कि गाड़ी के मालिक ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पे या टिड्ड पे ठुड्डा मारा हो। तो दरवाज़ा आराम से बंद करना चाहिए, तरीके से बंद करना चाहिए, दरवाज़ा आराम से लॉक हो जाता है। अब बाहर आप निकल आए, आप बाहर निकल के आपने अंदर वाले बंदे को आवाज़ आ रही होती, बाहर शायद ना आ रही हो, तो यूँ ठक करके दरवाज़ा मार के जाना और बंदा गुस्से से देखता रह जाता है। तो ये आराम से दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। ये देखिए, ये इसको आराम से आप बंद करें और बंद करके आप चले जाएं। तो बराए मेहरबानी इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के आप गाड़ी के मालिक को तकलीफ़ से बचा सकते हैं। शुक्रिया।